हाँ जी बच्चा, ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਸੈਲੂਲਰ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦ ਰੇਟ ਐਟ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾਈ ਸੈਲਸ ਇਨ ਫਰਮੈਂਟਰ determines the rate at which it must be transferred from gas to liquid. Many factors influence oxygen demand. The most important of these are cell species, culture growth phases, and the nature of carbon source in the medium. In batch culture, the rate of oxygen uptake varies with time. The reasons for this are twofold. First, the concentration of cells increasing during the course of batch culture, and the total rate of oxygen uptake is proportional to the number of cells present. In addition, the rate of oxygen consumption per cell, known as specific oxygen uptake rate. ठीक है, आई होप थोड़े समझ आ गया होएगी। बड़ी सिंपल लैंग्वेज लिखी है कि ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮੈਂਟਰ ਵੈਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗਾ ਫਰਮੈਂਟਰ ਵੈਸਲ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਈਦਰ ਦੇ ਆਰ एरोबिक और एनारोबिक इन नेचर, कल्चर ग्रोथ फेज किहड़ा चल रहा है, नेचर ऑफ कार्बन सोर्स की है, हर एक चीज़ के उत्ते डिपेंड करती है कि किन्ना जिहड़ा है ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होएगा। ठीक है, एंड जिहड़ी जो बैच कल्चर की असीं गल करते हैं तो बैच कल्चर के विच जिहड़ी ऑक्सीजन डिमांड है विद टाइम वो इनक्रीज होएगी, वो 2 फोल्ड मतलब 2 स्टैप्स के विच चल रही है। फस्ट की हो रहा है, पहला सैल नंबर घट होएगा, विद टाइम सैल नंबर इनक्रीज होगा। सो जिद्दां जिद्दां सैल नंबर इनक्रीज हो जाएगा सेम उदा उदा जी ऑक्सीजन की कंजंपशन है वो भी जी है वो इनक्रीज हो जाऊगी। एंड किवें जी गैस है वो अपनी हर एक माइक्रोबियल सैल तक पहुँचते काफ़ी सारे स्टैप्स होंगे हैं, काफ़ी सारे रजिस्टेंस भी आती हैं, काफ़ी सारे स्टैप्स तो बाद एक जी ऑक्सीजन है गैस बबल तो प्रॉपर थोड़े लिक्विड मिक्सचर जाके थोड़े पर्टिकुलर सैल तक पहुँचती है। ठीक है, सो हुण मैं अगे थोनों प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसफर फ्रॉम गैस बबल टू सैल प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी, जिस नाल थोनों होर क्लीयर हो जाएगा कि ये फैक्टर्स किवें इफेक्ट करते हैं कि ऑक्सीजन डिमांड जी है वो ये रीजनस करके होंगी है। ठीक है, सिंपल हो गया कि केड़ी स्पीशीज़ है, किहड़े फेज च चल रहा सिस्टम, किहड़ा कार्बन सोर्स है, प्लस बैच कल्चर दे विच इनक्रीज हो जाएगी विद टाइम, प्लस किद्दां किन्ने टाइम दे विच किस स्पीड दे विच जिहड़ी सैकेंड लाइन लिखी हुई है डिटरमिन्स द रेट एट विच इट मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम गैस टू लिक्विड, किस फेज दे विच किस स्पीड दे विच गैस टू लिक्विड जिहड़ी है वो ट्रांसफर होएगी। ठीक है, सो हियर आर सम पॉइंट्स। फर्स्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द इंटीरियर। देखो ये इत्थे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन बाद च करदी हां, नोट्स तुहाडे कोल हैगे ने। ठीक है, बट पहला आप एक डायग्राम देख लेंदे हां। आई होप थोनों एक डायग्राम प्रॉपर क्लीयरली विजिबल होएगा। ठीक है, इहदे विच देखो डायग्राम दे विच गैस बबल है, इत्थों स्टार्ट हुई गैस, फर्स्ट पॉइंट ते गई। ठीक है, सैकेंड फर्स्ट पॉइंट की है लिक्विड गैस इंटरफेस आ रहा है इत्थे। ठीक है, सो पहला गैस जी वो गैस मीडियम दे विचों ट्रांसफर हुई, सैकेंड दे विच उसने लिक्विड गैस इंटरफेस नूं क्रॉस किया। थर्ड की है वो लिक्विड फेज दे विचों एंटर होगी लिक्विड फिल्म दे विच। ठीक है, उस तो बाद वो जा रही है लिक्विड बल्क दे विचों हुंदी हुंदी वो एक सैल क्लंप मतलब ग्रुप ऑफ सैल्स कोल पहुँच गई। उत्थे की है सब तो पहला की होएगा लिक्विड फिल्म एक लेयर बनी हुई, फिर लिक्विड सॉलिड इंटरफेस आएगा क्योंकि क्लस्टर जो है क्लंप है जो सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स आ दे
आर सॉलिड इन नेचर। सो लिक्विड सॉलिड इंटरफेस आ गया। उस तो बाद फिर वो अंदर जा रही है रेजिस्टेंस ਨੂੰ क्रॉस करके, फिर वो अंदर जा रही है साइट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन इंडिविजुअल सैल के उत्ते जिथे एक्चुअल च रिएक्शन होना है। नीचे भी सेम वही उन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है। फस्ट की है गैस बबल स्टार्ट होया गैस फेस च है, सैकेंड वो लिक्विड गैस इंटरफेस को गया, थर्ड वो लिक्विड फिल्म को गया, फोर्थ वो बल्क लिक्विड चो जा रहा है, फिफ्थ की है कि उसने ग्रुप नू क्रॉस किया लेयर नू, ठीक है, फिर वो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस को गया, उस तो बाद वो पर्टिकुलर जोड़ा माइक्रोबियल सैल है एट्थ उत्थे पहुँचा, दैन उसकी जी साइट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन है उत्थे गया। इंडिविजुअल सैल सैल क्लंप दोनों बिल्कुल सिमिलर ने, बस उसने डिफरेंट दो अलग वेज के नाल समझाता है, दोनों सिमिलर ही ने। एक तो स्टार्ट होया 8वें ते जाके पहुँचा। सो एक किस स्पीड दे विच एक माइक्रोबियल सैल नू ऑक्सीजन मिल रही है उस दे उत्ते भी डिपेंड करता है कि किद्दां या किन्नी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जी फर्मेंटेशन के कंज्यूम होएगी। सो फर्स्ट की है ट्रांसफर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द बबल टू द गैस लिक्विड इंटरफेस, मूवमेंट अक्रॉस द गैस liquid interface, diffusion through relatively stringent liquid film surrounding the bubble, transport through bulk liquid, diffusion through the relative stagnant liquid film surrounding the cells, movement across the liquid cell interface if the cells are in flock or clump or solid particle, diffusion through the solid to the individual cell, transport through the cytoplasm to the site of the reaction। आई होप थोनों ये जी डायग्राम है ये पढ़न तो बाद ये देखने तो बाद होर चंगी तरह समझ आ गया होएगा कि एक्चुअल दे विच जेड़ा मास ट्रांसफर है वो कित्थे यूटिलाइज हो रहा है, कित्थे उसका यूज़ है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन और बायो प्रोसैस डिवेलपमेंट, की उसका रीजन है क्यों असी पढ़ रहे हैं, थोनों प्रॉपरली होर अच्छी तरह जेड़ा क्लीयर हो गया होएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी और मैसेज मी और कमेंट डाउन द सेक्शन बिलो। Please like and share my video. Thank you.